महंगा आटा, सस्ती जान, एक के बाद दूसरा बहरान, ना रोटी कपड़ा और ना कोई मकान, लाखों मायूस और करोड़ों परेशान। हालात ऐसे कि दुनिया हम पर हैरान, कर्ज के नीचे दबी है पूरी कौम की जान। सर पर आ गया है माह रमजान, पाकिस्तान से टकराएगा महंगाई का एक और तूफान। आम आदमी है शदीद परेशान, लेकिन हुकूमत का मसला सिर्फ इमरान खान। वेलकम बैक टू पुराना पाकिस्तान। तरनौल के इलाके में गधे का गोश्त मिलने का मामला, मौके पर मौजूद गैर मुल्की शहरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ये लोगों को गधे के गोश्त खिला रहे थे पाकिस्तान के अंदर, इस्लामाबाद पिंडी के अंदर। यानी इस्लामाबाद पिंडी के हम लोग सारे गधा पुलाव, गधा शहनवारी और खोते खा रहे थे। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। लाहौर में कुछ अरसा पहले, कुछ बरस पहले कुत्ते का गोश्त फरोख्त किया गया है, गधे का गोश्त फरोख्त किया गया है। ये जब खबरें आई थी तो खोता बिरयानी की इस्तिलाह बड़ी मशहूर हुई थी। ये लाहौर में चला। तो लगातार आवाम को फीड किया जा रहा था खोतों का गोश्त, और हमसे लेते थे बकरे के पैसे, दुम्बे के पैसे। कहते थे आओ तुम्हें दुम्बा खिलाऊं, और जाकर गधा खिला देते थे। और बाकायदा तौर पे ये सारे का सारा गोश्त जो है वो इस्लामाबाद और रावलपिंडी में सप्लाई किया जा रहा था। और किन होटल्स में जा रहा था और कहाँ कहाँ जा रहा था, किस किस ने शवारमे खाए, किस किस ने स्टेक्स खाए बीफ के नाम पे, ये अब आप अपने खुद अपना टेस्ट करवाएं। वो ये कि इस्लामाबाद में गधे का गोश्त फरोख्त किया जा रहा है या किया जाता रहा है, और फूड अथॉरिटीज पर हरकत में आई। तरनौल इस्लामाबाद का जो इलाका है, वहां गैर मुल्की शहरी की जानिब से गधे का गोश्त फरोख्त किया जा रहा था। फूड अथॉरिटी ने छापा मारा, और वहां पर जो छापा मारने के बाद मौजूद गधे थे उनकी तादाद बताई जा रही है 60 गधे वहां से जिंदा बरामद किए गए हैं। 25 मन तैयार गोश्त पैक्ड वहां पर मौजूद था। वो जो प्लास्टिक ट्रेस होती हैं उनमें रखा हुआ प्लास्टिक शीट रैप्ड वो था, कटा हुआ बोटियां बनी हुई गधे का गोश्त। मेरे ख्याल में कुत्ते भी खिलाए होंगे। तो ये हराम इस मुल्क के अंदर है, जाहिर है ये इस्लाम की तालीमात के मुताबिक हराम है, लेकिन खिलाया जा रहा है, इंजेक्ट किया जा रहा है। गधों का गोश्त, कुत्तों का गोश्त, सांपों का गोश्त, एक बंदा कछुए का गोश्त खिला रहा था। तो ये पाकिस्तान है, और ये फिर इस्लामाबाद, और ये मैन यानी ये तरनौल एक ऐसी जगह है जो कि सेंटर है, और खाने के बहुत बड़े बड़े होटल्स वहां पर बने हुए हैं। और ये भी इतलात आ रही है कि 50-60 गधे वहां से पकड़े गए हैं, जिंदा गधे, जिनकी खाले उतारनी थी और उसके बाद खिलाना था। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? तो बूंद बूंद कर वो लगातार लोगों को गधे खिलाए जा रहे हैं। इनकी कोई ना कोई सरपस्ती कर रहा है नाज़रीन। ये कोई टॉप की अथॉरिटीज हैं जो मॉनिटर कर रही हैं, जो प्रॉफिटिंग भी कर रही हैं, प्रॉफिट भी ले रही हैं, और फिर किसी ना किसी और एजेंडे के ऊपर काम कर रही हैं। आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान में हर बजट के अंदर या हर सेंसस जब भी होता है वहां पर गधों की तादाद बड़ी होती है? कोई सेंसस बात की हमें बहुत लग रही है उस टाइम। पहले लाहौर में ये काम हो रहा था और अब इस्लामाबाद में भी हो रहा है, और बाकायदा तौर पे ज़िबा खाना मौजूद था गधों का, और वहाँ पे 50 से ज़्यादा गधे भी बरामद हुए और एक गैर मुल्की भी गिरफ्तार हुआ। और इस तरीके से 25 मन गोश्त, एक इतला के मुताबिक 50 मन गोश्त और एक इतला के मुताबिक 25 मन गोश्त जो है वो बरामद हुआ है। ये डॉक्टर ताहिरा सिद्दीक हैं, उन्होंने ये छापा मारा है और ये एक अहम तरीन कार्रवाई की है। डिप्टी डायरेक्टर हैं फूड अथॉरिटी की। अब देखते हैं कि ये मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचा पाती हैं, या फिर इनको भी कोई टेलीफोन कॉल आएगी कि ये गैर मुल्की हैं, हमारे हैं, इनको छोड़ दीजिए। तो ये सिचुएशन चल रही है और ये मामला चल रहा है, क्योंकि गधे का गोश्त जो है वो तवील अरसे तक ये मौजूद है कि तवील अरसे से पाकिस्तान की मार्केटों में, पाकिस्तान के होटलों को सप्लाई हो रहा है और गोश्त फरोख्त हो रहा है, क्योंकि हर साल गधों की तादाद पाकिस्तान में बढ़ती जा रही है और खालें जो हैं उनकी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो भी बढ़ती जा रही है। जाहिर है जब खालें होंगी तो इसका मतलब है गधों का गोश्त भी है, और गधों का गोश्त कहाँ है? वो इंसानों को दिया जा रहा है, क्योंकि हमने कभी नहीं देखा कि कोई गिद्ध या कोई गोश्त जो है वो इनका ज़ाया किया जा रहा हो। ऐसा कुछ नहीं है, ना गिद्दें आ रही हैं और ना ही गोश्त मैदानों में नजर आ रहा है। तो बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है कि यानी खाने को भी अब हराम कर दिया गया है। अब पैसे देकर जाएंगे और हराम खरीद कर खाएंगे, कुत्ता खरीद कर खाएंगे, गधा खरीद कर खाएंगे, और फिर इसी वजह से देखें ना
गधों की तरह पाकिस्तानियों को हाँका जाता है, गधों की तरह इनके साथ रवैया है। पाकिस्तान के जो अवाम है उनकी इज्जत एक गधे से भी कम है, गधे से भी कम अवाम को रखा जा रहा है। और ये इस्लामाबाद के बिल्कुल एन सेंटर में बिल्कुल मेन जगहों के ऊपर हो रहा है और इसकी सरपरस्ती हो रही है। कोई ना कोई है जो इसके पीछे मौजूद है और जो इन सारी चीजों को चला रहा है। तो ये खबर जब आई तो उसके बाद सोशल मीडिया पर एक तूफान आ गया कि इस्लामाबाद में गधे का गोश्त बिकता रहा है, इस्लामाबादियों ने गधे का गोश्त खाया है। फिर लाहौरियों ने उनसे खूब तफरीह दी। उन्होंने कहा कि इस्लामाबादियों क्या खाते रहते हो तुम लोग, क्या क्या खा के बैठ गए हो। अब मैं आपके सामने एक और चीज रखूं, जो फूड अथॉरिटी की डॉक्टर ताहिरा सिद्दीक हैं, डेप्यूटी डायरेक्टर हैं ये, इन्होंने बताया कि हमें अभी तफ्तीश करनी है, लेकिन ये भी मुमकिन है कि ये गोश्त बैरून मुल्क भेजा जा रहा है, क्योंकि बाज मुल्कों में पाकिस्तान गोश्त जो है वो एक्सपोर्ट करता है गधे का, खासतौर पे चीन में। अब बताया जा रहा है कि पाकिस्तान तो इस सिलसिले में एक प्रोसेस करने के बाद 2,60,000 गधे चीन भेजे जा सके, जिनकी खाल वहां इस्तेमाल में आए और जिनका गोश्त जो है वहां खाया जा सके। तो इस सिलसिले में काम हो रहा है कि पाकिस्तान से ये खाले तैयार करके गधे की वहां भेजी जाएं और गोश्त पाकिस्तान से तैयार करके चीन भेजा जाए। ये हमारे यहां एक एफर्ट हो रही है कि पाकिस्तान अपनी एक्सपोर्ट्स में इसको भी शामिल कर ले। अब जब ये खबर आ गई थी तो 60 जिंदा गधों का गोश्त, फिर यह भी तफ्तीश शुरू गई कि इस्लामाबाद में इन्होंने किन किन इलाकों में गोश्त फरोख्त किया है और वहां सार्फिन तक ये गोश्त पहुंचा है या नहीं पहुंचा। अगर ये पहुंचा है तो ये तो फिर बहुत बड़ी खबर है। नो कि अगर भारत पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी कदम उठाता तो हम अपनी एटमी हथियारों के जरिए दिल्ली को 5 मिनट में एक बटन दबाने की सूरत में खत्म कर सकते थे। यानी पाकिस्तानी मिसाइलों ने भारत का निशाना ले रखा था और भारत के हमले की सूरत में पाकिस्तान सिर्फ एक बटन दबाकर दिल्ली को सफेद हस्ती से मिटा सकता था। Wake up to reality. मॉक ड्रिल बोल के रात के अंधेरे में ही पाकिस्तान को सूरज दिखाते हुए इंडियन एयरफोर्स ने ही पाकिस्तान को उड़ा दिया। हमला ऐसा किया कि 9 के 9 आतंकियों के ठिकानों को तबाह कर दिया और चारों ओर पूरा धुआं कर दिया। ये दल्ले मीम बना रहे थे ना, कब करोगे हमला, कब करोगे हमला, ये सब बोल के। लेकिन अब इंडिया ने हमला कर दिया तो इनका भिंडी रोना शुरू हो गया। सबकी भैया फटी पड़ी है, इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है पाकिस्तान ने। कश्मीर में जिन महिलाओं का सिंदूर मिटाया था ना आतंकियों ने, आज इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन सिंदूर से ही इन आतंकवादियों को राख में मिटा दिया। यह होता है बदला, ऐसा लिया जाता है बदला। जय हिंद, जय भारत। बवासीर एक आम समस्या है। तो देखिए, घबराहट में पाकिस्तान का ब्लंडर, पाकिस्तान ने अपने ही फाइटर प्लेन को मार गिराया। हमारे हैकर्स लड़े हैं मैं हैरान हूं। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। उन्होंने तो बर्बाद कर दिया भाई, वहाँ का 70% बिजली का निजाम हैक कर लिया आपने, वहाँ की जो मेन वेबसाइट्स हैं वो हैक कर ली। इससे ज्यादा आप उनसे और क्या एक्सपेक्ट करते हैं? क्या कुछ टेक्नोलॉजी में हम सलाम है सबको। हम कितने टेक्नोलॉजी में एडवांस है हमें नहीं पता था। ये तो गेम बचाना। जब तक खेलते रहेंगे तो कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे, इम्प्रूव करते रहेंगे, मगर सिर्फ यही की चीज है कि या तो विन है या तो लर्न है।